नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव फतह करने के लिए हरियाणा बीजेपी भी मिशन मोड में आ चुकी है, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी विधायकों के साथ बड़ी बैठक की है। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बीजेपी ऑफिस पहुंचे और विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ हरियाणा के कई मंत्री उनके साथ उस वक्त मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। ये साल चुनावी साल है। इस साल हरियाणा में लोकसभा चुनाव, विधानसभा और निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से हर पार्टी आने वाले चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। चुनाव फतह करने के लिए हरियाणा बीजेपी भी मिशन मोड में चल रही है, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम ने बीजेपी विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बीजेपी ऑफिस पहुंचे और विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ हरियाणा के कई मंत्री भी मौजूद थे। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी विधायकों से संबंधित क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का फीडबैक लिया। साथ ही बीजेपी ऑफिस में हो रही इस बैठक में विधानसभा चुनाव के अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने बाहर आने के बाद बताया कि विधायक दल की बैठक थी और सब लोगों में एक नया उत्साह है। गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अच्छा फीडबैक मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड कवर किए गए हैं, 40% बचे हैं। और स्वाभाविक है कि नव वर्ष 2024 का आगाज हुआ है, तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और जरा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है, कई तो हाथों हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथों हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुंचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनुअल इवेंट के जो फंक्शन है उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति तक चली जाएगी, ताकि गौशालाओं को चारा आदि खरीदने के लिए आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो सके। और नई गौशालाओं के बारे में हमने कहा है कि कुछ जगह जो हमारे बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, इधर उधर कहीं खुला घूम रहा है, खेतों में नुकसान करते हैं, उनके लिए नई गौशालाएं, गांव के अंदर जमीन जहां कहीं गोचरांत की है उसको लेकर के और कुछ संस्थाएं उसमें आगे आए, ताकि नई गौशालाएं खोल करके और इस विषय पर हम हरियाणा में ये सारी जो तकलीफ है लोगों की उसको दूर करें। देखिए, हमने विकास का जो अपना मॉडल बनाया उसमें एक एक चीज का एक मैपिंग करा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल 2-3 जगह ऐसे हैं, शिलान्यास बहुत जल्दी करके उसको हम पूरा कर देंगे। कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे ही दूसरा हमने शिक्षा के अंदर ये किया था कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होगा, और वो भी अभी या प्राइवेट कॉलेज अथवा गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह हो गया। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। कुछ लोगों की उसमें ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज के बजाय प्राइवेट कॉलेज हैं, उस प्राइवेट कॉलेज को भी पिछले दिनों मैंने कह दिया था, लड़कियों की शिक्षा 1,80,000 रुपए तक की इनकम की जो हमारी कैटेगरी है उसमें सब लड़कियों की शिक्षा फ्री रहेगी। 1,80,000 से 3 लाख तक उन बच्चियों को आधी फीस देनी पड़ेगी, ताकि कोई बच्ची ऐसी नहीं हो जिसको फीस दे के पढ़ाई करनी पड़े। तो जहां गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है वहां प्राइवेट कॉलेज से इस बात की हमने आपूर्ति कर दी है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी
जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहाँ की डिमांड के हिसाब से या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है वहाँ आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम ये जरूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6500 गांव में से जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहां कोई ना कोई खेल की सुविधा न हो। जहां तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं। डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है, नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फीस और एक कोच, ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे, चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे, अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हो तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं या फिर एक्स-सर्विसमैन हैं, जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं गेस्ट टीचर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गेस्ट टीचर्स को नौकरी के लाले पड़े थे, उस समय उन्होंने उनकी कोई चिंता नहीं की। हमने उनकी 58 साल तक की नौकरी पक्की की है। आज चुनाव के समय इस तरह की बातें उठा रहे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनावी घोषणाओं पर कहा। गोहाना रैली में भी 2013 में उन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी। भूपेंद्र हुड्डा क्या करें क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे तो इतना पता है कि जिन गेस्ट टीचर्स को उनकी नौकरी के बारे में लाले पड़े हुए थे और घूम रहे थे, उस समय इन्होंने कभी भी उनकी चिंता नहीं की। और हमने, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट कि ऐसे जो आउटसोर्सिंग के लोग थे, गेस्ट टीचर्स थे, उनको 58 साल तक की नौकरी पक्की की है। तो नौकरी पक्की करने देने का काम हमने किया। आज चुनाव के समय इस प्रकार की और नई नई बातें उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई एटिकेट्स के नाते से भी अच्छा नहीं है। हमने उनकी नौकरी पक्की की है और केवल गेस्ट टीचर ऐसा है जो आउटसोर्स में जिनकी पक्की की है, बल्कि गेस्ट टीचर्स की बात को देखते हुए अन्य कर्मचारी भी वैसा कर रहे हैं। हालांकि ये जो गेस्ट टीचर्स का प्रावधान किया गया था पक्की नौकरी का, इसको भी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो इसलिए जरा थोड़ा सा सावधानी से और सहजता से और धैर्य से काम करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। घोषणाएं गोहाना रैली 2013 में उन्होंने बहुत की थी। अगर आपको कोई अखबार मिल जाए उस समय की और पन्ने आप उठा के देखेंगे तो 2013 में बहुत घोषणाएं की थी। वो कह रहे हैं कि 75 साल का हो गया हूं। मैं कहता हूँ टक्कर क्या, वो अगर 75 साल के हो गए, प्रभु उनकी आयु लंबी करे, लेकिन ये सारे काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति विशेष करता है ऐसा नहीं है। एक सिस्टम करता है, एक विचारधारा करती है। तो सिस्टम में उनके साथ और बहुत लोग हैं। अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो कांग्रेस में इतने सारे और बहुत लोग हैं, उन्हीं को क्या जरूरी टक्कर उन्हीं को लेनी है। कांग्रेस पार्टी इस नाते से आए ना मैदान में। बहरहाल चुनावी साल है, ऐसे में चुनाव को साधने के साथ ही प्रदेश में विकास की बयार को भी बहाते रहना है, जिसको लेकर सीएम ने अपनी टीम को तैयार करने के लिए बैठक की और फीडबैक को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि 24 की राह में कोई रोड़ा न अटके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी बिल माफ कर दिया गया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा। कैबिनेट की हुई बैठक में 15 प्रस्तावों पर मनोहर लाल कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई, जिसमें हरियाणा के 6000 से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने हर महीने 400 रुपए देने का फैसला लिया। उन्हें यह रकम अपने एरिया में होने वाले किसी जनहानि या अनहोनी से जुड़ी जानकारी संबंधित महकमे को देने के एवज से मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है। मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी बिल को माफ कर दिया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा, जिसके बाद अब ग्रामीणों से सिर्फ 1 साल का पानी बिल लिया जाएगा। ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे, वर्षों से पेंडिंग थे, डिफॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी
टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियाँ ले ली, पानी के बिल मुझे लगता कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए। और जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ये ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना, और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ एक साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे, और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 रुपये, और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले एक साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा एक साल तक, ताकि उस एक साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ़ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ़ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। कैबिनेट की हुई बैठक में 15 प्रस्तावों पर मनोहर लाल कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, जिससे हरियाणा में 6,000 से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने हर महीने 400 रुपए देने का फैसला किया है। उन्हें ये रकम अपने एरिया में होने वाली किसी जनहानि या अनहोनी से जुड़ी जानकारी संबंधित महकमे को देने के एवज में मिलेगी। यही नहीं, ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी हर महीने 3,000 रुपए बतौर पेंशन दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। ग्रामीण चौकीदार इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गाँव में कोई डेथ होती है तो उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है, और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति ऐसी जो डिजीज है उसमें दर्ज है, वो उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया या इससे कम है उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3,000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3,000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है यानी 3,000 से ज़्यादा तो उसको 3,000 रुपये नहीं मिलती, और 3,000 से कम किसी को मिलती है तो डिफरेंस बिटवीन 3,000 एंड द पेंशन ही इज गेटिंग, वो डिफरेंस उसको दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो बीमारियां हैं इसमें पहले भी अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले वाली पेंशन के इन एडिशन टू दैट उसके अतिरिक्त ये 3,000 रुपये महीना ये पेंशन को दी जाएगी। लगभग ऐसे 1,000 व्यक्ति हैं पीड़ित हैं जो इन दुर्लभ बीमारियों से, इन सबको प्रति माह 27 लाख रुपया
अर्थात वार्षिक 3,30,00,000 रुपया इसका अनुमानित जो है व्यय इस पर होगा। मीटिंग में परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को टीआई को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई। मौजूदा वक्त में राज्य में टीआई के 114 पद हैं। परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 डीटीओ, सह सचिव आरटीए 22, मोटर वाहन अधिकारी प्रवर्तन और 7 सचिव स्तर के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे। प्रदेश की जनता बकाया बिलों से काफी लंबे समय से परेशान थी। जनता की इस पीड़ा को समझते हुए प्रदेश की सरकार ने जनहित में पानी बिल माफ करने का फैसला लिया है। साथ ही चौकीदारों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिससे विकास को रफ्तार की धार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।